माँ ने बेटे बहू को घर से निकाल दी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देती है। लेकिन क्यों? आइए सुने ये दिल छूने लेने वाली कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहती थी सरला देवी। उम्र हो चुकी थी उनकी 65 साल। पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले ही बेटे रामू को पाला था। रामू अब शादीशुदा था। उनकी पत्नी सीता जवान और सुंदर थी, लेकिन शहर की लड़की होने के कारण गांव की रीतियों से थोड़ी अलग। रामू शहर में नौकरी करता था, लेकिन माँ के पास ही रहता था। सरला देवी का सारा प्यार रामू पर था। वो रोज पूजा पाठ करती, खाना बनाती और घर संभालती। एक दिन रामू घर लौटा तो सीता ने कहा, रामू भैया, ये गांव का घर बहुत पुराना हो गया है। माँ भी बूढ़ी है, उन्हें संभालना मुश्किल है। चलो शहर चले जाएं, वहाँ फ्लैट ले लेंगे, नौकरी भी अच्छी मिलेगी। रामू ने हामी भर ली, लेकिन सरला देवी को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह सरला देवी पूजा कर रही थी। सीता ने कहा, माँ जी, आज से हम शहर जा रहे हैं, आप यहीं रहिएगा, कोई नौकरानी रख लीजिएगा। सरला देवी स्तब्ध हो रह गई। बेटा, तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, ये घर हमारा है, यही तो हमने सब सहा है। रामू ने कहा, माँ, शहर में सब कुछ सुविधा है, आप चिंता मत करो। लेकिन सरला देवी का दिल टूट गया। वो चुपचाप रोने लगी। शाम को रामू सामान पैक करने लगा। सरला देवी ने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, अगर जाना ही है तो जाओ, लेकिन याद रखना, माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रामू हंस दिया। माँ, आप पुराने सोच की हैं, आजकल सब ऐसे ही करते हैं। रात को बस आने वाली थी। सरला देवी ने रामू के लिए पराठे बनाए। खाने के समय सीता ने कहा, माँ जी, ये तला भुना खाना हानिकारक है, हम जिम जाते हैं, हेल्दी खाते हैं। सरला देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंसू बहाने लगे। रामू ने बस पकड़े ली। घर सूना पड़ गया। शुरुआत में रामू सीता का शहर अच्छा लगा, नया फ्लैट, मॉल, पार्टी, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां शुरू हो गई। सीता प्रेग्नेंट हो गई। रामू की नौकरी पर भी खतरा आ गया। एक दिन सीता बीमार पड़ गई, हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने कहा, घर का खाना खाइए, तनाव कम करो। लेकिन शहर में कौन खास खाना बनाए? रामू ने माँ को फ़ोन किया, माँ, सब ठीक है न? सरला देवी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा सब ठीक है। महीनों बीत गए। सीता ने बच्चा हो गया, एक प्यारी सी बेटी। लेकिन सीता डिप्रेशन में चले गई। रामू, मुझे माँ की कमी खल रही है, गांव का खाना, वो प्यार, सब याद आता है। रामू को भी अफसोस हुआ। नौकरी छूट गई, पैसे ख़त्म हो गए। आखिरकार वो गांव लौटे। दरवाजे पर दस्तक दी। सरला देवी ने दरवाज़ा खोला। वो दुबली हो चुकी थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। रामू गिर पड़ा उनके पैरों पर। माँ, माफ़ कर दो, हम गलत थे। सीता रोती हुई बोली, माँ जी, आपका आशीर्वाद ही हमारा सबको से बड़ा घर है। सरला देवी ने उन्हें गले लगा लिया। बेटा, बहू, घर तो वो है जहाँ माँ का दिल हो। लेकिन अचानक सरला देवी ने एक चिट्ठी निकाली, मैंने घर बेच दिया तुम्हारे शहर वाले फ्लैट के लिए।
पैसे भेज दिए थे, लेकिन अब तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। रामू सीता हैरान रह गए क्योंकि माँ सल्ला देवी मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि असली घर क्या है। जाओ शहर जाकर के नई जिंदगी बसाओ, लेकिन हर रविवार लौटना और याद रखना माँ का घर हमेशा खुला है। रामू सीता से बड़े वो समझ गए माँ ने उन्हें निकाला नहीं बल्कि सिखाया था स्वावलंबन का पाठ। आज वो शहर में खुश हैं। बच्चों का सरला देवी के नाम पर रखा। हर रविवार गांव आते हैं। सरला देवी अब अकेले नहीं, पूरे मोहल्ला माँ बन गई है। खास खुशी भर चुके हैं स्क्रीन पर, लेकिन उसका प्यार कभी नहीं छूटता। परिवार के साथ रहना मूल्यों को भूले ना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी के लिए जय माता दी, जय भारत, जय हिंद।